हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ जवान अफगानी रेगिस्तान में खुद को एक माइन की खान के ऊपर खड़ा हुआ पाते हैं और ऐसी हालत में आखिर वह खुद को कैसे जिंदा रखेंगे। साल है 2006। जगह है अफगानिस्तान की कजाकीड़ा, जहां पर कुछ ब्रिटिश जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया है ताकि कोई भी हलचल हो तो वह से संभाल सके। और उसी में से एक जवान नदी में नहाने के लिए उतर जाता है, और जब वह बाहर निकलता है तो वहां के लोकल बच्चे उसके कपड़े चुरा लेते हैं, जैसे कि वह ने बहुत सुनाता है लेकिन इंग्लिश में, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब वह जवाब में उनके हाथों में बंदूक देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर है। इसीलिए ऐसे ही बिना कपड़ों को यह वहाँ से अपने बेस पर लौट जाता है। कुछ देर बाद खली कॉकटेल आता है जो अपने साथ कुछ सामान को लेकर आया था। सभी जवानों से खोलते हैं। उनमें उनके परिवार वालों की तरफ से भेजे गए ऐसे सामान थे जिन्हें देखकर वह थोड़ा इमोशनल हो जाती है और घंटों घंटों तक उन्हीं लेटर को पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे थे जो कि अकेले बैठकर उन्हें मिस करते हैं। यही सोल्जर की लाइफ होती है। उन्हें कब कहाँ जाना पड़ जाए ये बात उन्हें भी नहीं पता। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। ये लोग हर रात में पहरेदारी देते हैं। किसी दूसरे देश में आकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। कुछ लोग जीत से आए हुए हैं और उनके साथ कुछ हथियार भी है। इसीलिए वह सभी चौकन्ना हो जाते हैं। उन्हें पहले तो कंफर्म करना था कि यह कन्फ्यूजन तो नहीं है, लेकिन इतनी देर में वहां से गोलियां चलना शुरू हो जाए। ये कंफर्म हो जाते हैं कि यह लोग दुश्मन है और इसीलिए सभी फायर करने लगते हैं। वह पूरी रात ऐसी ही गोलीबारी करते रहते हैं, पर इसमें किसी को ज़्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होता। सुबह होने पर वह देखते हैं कि कुछ दुश्मन फिर से जीते हैं, पर इस बार ही उनके साथ कुछ वाइट सिविलियन हैं जो कि शायद रिपोर्टर हो सकती। उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया है। अब रोड के बीच में लाकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद वह निश्चित करने वाले ये सभी जवान निशाना लगा लेते हैं। फायर करने की फिराक में बैठ जाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर थे। इतनी दूर से वार करना सही नहीं है, निशाना सही। अपनी माँ को भी बुलाते हैं लेकिन वह भी कुछ कर नहीं पाता। तब इनका सीनियर ऑफिसर डिसाइड करता है कि यह थोड़ा सा नीचे जाएंगे और वहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे और फिर उन सभी को बचाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए उनमें से कुछ जवानों की टुकड़ी बनाई जाती है जो कि नीचे जाएंगे और कुछ चुप रहेंगे, जो भी नहीं कर देंगे। इसके बाद ये सभी धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू करते हैं और ऊपर से वॉकी टॉकी से इन्हें सही रास्ता बताया जाए कहाँ जाकर दुश्मन पर ही इनका नए अब नीचे जाने वाली टुकड़ी का सीन है, जो कि सबसे आगे चल रहा था। वह अपने पीछे चलने वाले साथियों को रोकने को कहता है और खुद आगे जाता है ताकि वहाँ को छात्रा ना। लेकिन तभी दोस्तों 13 माह का होता है और जब थोड़ी सी दूरी छुट्टी है तो हम देखते हैं कि उस जवान की एक पैर की जीत ले वह चुके हैं। दरअसल उसने एक माइन पर पैर रख दिया था जिसकी वजह से यह हुआ। वह सभी को चौकन्ना रहने को कहता है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत खराब थी, इसलिए फ़ोन बाकी सोच रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते और तुरंत अपने बीच से संपर्क करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारा एक सोल्जर घायल हो चुका, सीरिया में लाइन बिछी हुई है, इसीलिए जो कोई भी यहाँ पर आए संभल कर आए। सभी लोग मेडी को लेकर नीचे जाने लगते हैं क्योंकि उस जवान की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। अगर ज़्यादा देर तक मदद नहीं पहुंची तो वह मर भी सकता है। ठीक हो बहुत तेज़ी से पहले सभी सोल्जर ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर वाले से संपर्क कर क्यों नहीं बताती हैं कि वह फ़ौरन हेलीकॉप्टर का इंतजाम करें। हमारे एक जवान काफ़ी घायल है। इन सभी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि अभी यह संख्या धीरे धीरे करके कैसे गोली की तरफ बढ़ने वाली है। सभी की हालत कुछ ऐसी होने वाली जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अभी तो फिलहाल इस जवान के पास जा रहे हैं और सभी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते और संभल कर उसके पास जाते जहां से सभी गए थे, क्योंकि यह गलत कदम और फिर एक और धमाका हो सकता है। उसके पास आता है और उसको सबसे पहले मोहसिन देता है। उसके मुंह में सिगरेट लगाता है ताकि वह थोड़ा सा काम हो सके, तो फिर मैं भी अपना काम शुरू कर देता। लेकिन अभी उन्हें यह भी चेक करना है कि जहां पर ये लोग अभी ठहरे हुए हैं उसके आसपास कहीं कोई और माइन तो नहीं है, वरना हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अपने एक साथ ही कोई काम लगा दी थी और तभी उसे एक माइंड में भी जाती है, यदि कल सभी से जान हलक में आ जाती है। लेकिन जब उसे बारीकी से चेक करता है तो पता चलता है कि वह साल में एक पत्थर अब कुछ देर बाद सबसे ऊपर वाली 20 किलो भी नीचे आ जाते हैं। इनको खबर देने की कृपया बिल्कुल खुला हुआ है। असल में दुश्मनों को पता था कि यह रास्ता एक सूखी नदी का है और जो कुछ भी यहाँ से गुजरेगा उसे यही लगेगा कि दोनों तरफ से हमें कब है, वैसा क्या खतरा यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने यह माइंड के काम शुरू कर दिया। क्या पता उस पूरे एरिया में माइंड का जाल हूँ, किसी को भी कुछ पता नहीं। ऊपर दीदी से हेलीकॉप्टर को बुलाने का प्रोसेस चल रहा था, वह किसी भी समय यहाँ तक पहुँच सकता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही थी।
ये कमाने के लिए ये लोग नीचे गए थे। एक सैनिक देखता है कि कुछ ही समय के बाद वह सभी वहां से भागने लगती। असल में वह कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एकदम यानी कि यह उनका एक बना बनाया प्लान था या कुछ और, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर सभी घबराए हुए माहौल में देश के लोग नीचे आ गए हैं और उनमें से कुछ जवान अम्मा इनको ढूंढने का काम शुरू। लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हल्की सी चूक और सारा खेल खत्म हो, रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर जहाँ जाओ रिमाइंड मिल रही थी उसके ऊपर बोल रेड प्लान लगा रहे थे। जहाँ जा रहा ती साफ थे, वहाँ पर मोबाइल आग लगा रहे हैं ताकि उन्हें साथियों को इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत ना, लेकिन यह एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में एक माइंड होने में कई महीने लग जाएंगे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वह हेलीकॉप्टर बस 10 मिनट में पहुंच रहा, लेकिन उसी समय सीनियर के दिमाग में एक सवाल आता है। अगर वह हेलीकॉप्टर राम ही गया तो यहाँ पर उतरेगा कैसे, क्योंकि यह चारों ओर से ढका हुआ है और यह जगह पर है वह काफ़ी गड्ढे जैसी है जिसमें किसी हेलीकॉप्टर को लैंड करवा पाना इतना आसान। इसीलिए फैसला करता है कि वह घायल सैनिक को उस सूखी नदी के किनारे वाले हिस्से पर लेकर जाएं। जहाँ तक माइन का रास्ता साफ, वहाँ पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ी ऊंचाई पर भी तो सभी उस सोल्जर को स्ट्रेचर पर लिटाकर उस जगह पर ले जाने लगते हैं और पीछे से आ रहे सभी जवान उसी रास्ते पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच एक गलत जगह पर पैर रख देता और फिर क्या हो रहा था। 31 जोड़ का होता है जिसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ सुन पड़ जाता है। जब तू साफ होती है तो हमें उस जवान की चीखें सुनाई देती है जिसके दोनों पैर बुरी तरह से घायल थी कि सबसे पास सीनियर ऑफिसर था। उसके पास आता हूँ, फिर भी से कांटेक्ट करके उन्हें अपडेट करता है कि हमारा एक और जवान घायल हो चुका है। वहाँ पर मेडी पहुँचता है और उसको मोहसिन देता है, उसके खून को बहने से रोकता है। तब तक वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी पहुँच चुका था, लेकिन ये सब जब वह देखता है तो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन्हें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चाहिए था जो कि साइज में छोटा होता है, लेकिन ये साइज में काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर उतरने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर के लिए जगह नहीं है और यह सभी ग्रीन स्मार्ट छोड़ते हैं, जो कि संदेश था कि यहाँ पर मत करो, लेकिन पायलट फिर भी उसको भी उतार देता है। उसको लगता है कि वह इन सभी की जान बचा लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था क्योंकि वह जगह पूरी माहिती रखी हुई थी। ये जगह पर वह लाइन किया था वहीं से लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी। वहाँ पर अभी भी सेव नहीं है, इसीलिए सभी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दूसरे वाले हेलीकॉप्टर को जल्दी भेजो। वह अपनी वॉकी टॉकी से उन्हीं संदेश भी देते हैं और कुछ देर बाद वो खाली वहाँ से चला जाता है। लेकिन कितना बड़ा हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो उसने बहुत पावर लगती और इसी चक्कर में वहाँ पर पड़े हुए सारे पत्थर हिलने डुलने लगते हैं और ऐसे ही एक पत्थर जाकर एक माही पर पड़ता है जिससे कि वहाँ एक और धमाका होता है और यह माइंड वहीं पर लगी थी जिनके 3 जवान बैठे बैठे भूल सकती है। तो वह देखते हैं कि 3 जवान घायल हो चुके हैं और उनमें से एक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसका एक हाथ पूरी तरह से उखड़ चुका है, दर्द के मारे वह चिल्ला रहा है। उसके पास तो मैडम भी नहीं जा सकते कि वह कुछ दूरी पर है। जो 2 बच्चे भी सोल्जर थे, उन्हें कम शूट है आई थी, इसीलिए उसमें से एक को बुलाया जाता है पास वाले जवान की मदद से और दूसरा था उसे वहीं पर रहने को कहा जाता है ताकि वह घायल जवान की मदद कर सके और एक मेडिक के तौर पर काम कर सके। सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि असल में वह करे तो करे क्या। पहले तो बस एक जवान घायल, तरफ 4 लोग हैं और अभी दूसरे डॉक्टर को इस समय लगने वाला है, इसीलिए सबसे पहले इन्हें धैर्य से काम लेना होगा। उसके बाद जो वहाँ पर थोड़ा ठीक हालत में जवान मौजूद था उस ये लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे वह जवान के खून को रोक सकता है। वह भी टी शर्ट उतारकर उस घाव पर बनता है, लेकिन वह जितनी भी कोशिश कर ले वही प्रॉपर मेडी तो नहीं है और यही बात उसे सबसे ज़्यादा डराती, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। वह घायल जवान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। अब ये दर्द उसके सैनी से बाहर होता जा रहा था और ये दूर बैठा मैडिंग जिसका नाम था वह ये देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह पास में होकर भी अपने जवानों की, अपनी सुंदर को बचा नहीं पा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतनी भी जानकारी हो जवान को दे सकता है। वह सीधी था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस सोल्जर को सैनिकों पर लेकर जा रहे थे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। कल तक नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसे लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर वह उनसे कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है क्योंकि मेरे लाइफ ख़राब हो चुके, वह में छेद हो गया। तुम एक काम करो, ये लो मेरी गर्दन ऐसे गुस्सा दो ताकि मैं वरना मैं मर जाऊंगा। वह जवान ऐसे करने से डरते हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, इसीलिए वह हिम्मत करता हूँ। फिर धीरे धीरे करके उस पेन को उसके गर्दन में घुसा देते हैं जिससे कि वह सही से सांस लेने से ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। जल्दी ही नहीं, मदद चाहिए। वहीं से अब तक का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह फैसला करता है कि वह घायल जवान के पास जाएगा कि वह मेडिक है और उसका यही काम, वैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। उसकी जान उसे बचा नहीं होगी, उसे वहां जाना ही होगा।
इसीलिए उसका सीनियर कहता है, ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तुम अपना बैग आगे आगे फेंकना, फिर उस पर तुम खुद ना, ऐसी करके तुम उस तक पहुंच जाओगे और तुम्हें चोट भी नहीं आएगी। वह मान जाता है और बस हर चलान पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है। वह सीनियर के बताए हुए चीज़ों पर अमल करता है। इसी बीच वह घायल जवान को वह लोग पानी को जाते हैं, जो कि उसके पास बैठा जवान कैच करता, लेकिन जब दूसरी बहुत रुलाती है तो उसे थोड़ी दूरी पर जाकर देती है। फिर क्या था, एक और धमाका होता है जिसकी आवाज़ ऊपर 20 तक जाती है और वहाँ के लोग भर भर के कल याद के दुश्मनों को उनकी इस करतूत की वजह से नीचे की हालात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जवान ठीक ठाक था वह भी अब घायल हो चुका है। मैडी को भी चोट आई है और उसके पूरे कपड़े फट गए, लेकिन वह इस हालत में है कि आगे बढ़ सकता है, उनकी मदद कर सकता। मैं भी के चारों ओर बस दर्द और कर रानी की आवाज़ आ रही थी। कुछ सालों पहले वह जब एक दूसरे देश में था तभी उसे ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, और आज भी वैसे ही मजाक उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त घायल और करा रहे हैं। चारों ओर बस खून ही खून है। वह पहले वाले घायल जवान की मदद करता है, उसके फटे हुए पैर को बांध देता है जिसका खून नाम है। अभी पूरी टीम के पास है कि मैं रिक्त है, इसलिए जो दूसरा जवान हम घायल हुआ था वह खुद ही अपने जख्मी प्यार पर पट्टी लगा था। वह पूरी तरह से कहाँ पर आता है दर्द के मारे, लेकिन ये करना ही है। ये सीन जितना बताने में आसान लग रहा है, दिखने में उतना ही दर्द भरा। सभी जवान दर्द से गुजर रहे होते हैं और पास बैठा मैरी के पास कोई और चीज़ नहीं है कि उनकी मदद कर सके। वह सभी घायल सैनिकों के बीच में ही बैठा रहता है और बस इंतजार करता है उन्हें। हाँ पर बैठे हुए सुबह से शाम हो जाती है, अभी तक कोई भी हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं पहुंच सका था। मेडिक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे ताकि वह घायल सैनिकों के जख्मों को बांध सके, क्योंकि अभी खत्म हो चुकी गोपाल सोनी उम्मीद देता है कि सभी बचाएंगे। इसी बीच हुआ जिसके पास बैठा होता है जी वह से बताता है कि वह शायद अब जिंदा ना रहें, इसीलिए वह जाकर उसकी कहानी से कह देगा कि वह लड़ते हुए शहीद हुआ। ऐसे डरपोकों की तरह नहीं देखा जाता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, सभी सही सलामत घर जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि आज उनके ग्रुप में मौजूद एक जवान का बर्थडे, इसीलिए वह सभी से कहता है कि हमेशा विश करना चाहिए कि सभी उसके लिए बर्थडे विश सॉन्ग गाते हैं। ये सब मेडिक बस इसलिए कह रहा था ताकि सब में जीने की उम्मीद बनी रहे। उसका यही तो काम है, किसी को इतनी आसानी से मरने नहीं देना और उसे उन्हें उम्मीद दीदी रहना होगा। कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रखना है। वह जीन्स को उसके मुंह से ग्लूकोज पिलाता है ताकि उसकी सांसें चलती है। उधर जवान की गर्दन में उन्होंने उस पेंसिल को डाला था, वह खराब हो चुकी है क्योंकि किसी भी प्लान की चीज़ को ऐसे जगह पर इस्तेमाल करना इन्फेक्शन हो सकता है। वह से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि कुछ देर बस इंतजार करो, बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। सभी की हालत बहुत ख़राब है, किसी को उम्मीद नहीं है कि वह साल में आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाले बेस से कुछ सोल्जर देखते हैं 3 बजे पर कुछ लोग नज़र रखे हुए वहाँ से बैठकर ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँच गया। वहीं स्वाजीलैंड नहीं करता है क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर माइन मौजूद है। ऊपर से यह स्ट्रक्चर भेजते हैं जिस पर ये लोग घायल जवानों को लेटर देते, लेकिन जैसे ही वह सोल्जर लाइन करता है सभी बहुत डर जाते कि कहीं एक और माइन फट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर एक एक कर क्यों नहीं आते ले जाया जाता है, बना दिया जाता है। उन्हें कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि थक को पता चलता है कि वह भी एक माइन के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन वह खराब हो चुकी है, इसीलिए वह पर वाले का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद हमें उसे उसके साथियों के पास बैठा हुआ देखते हैं। कहानी क्या करें, हम सभी को सही सलामत उनके घर जाते हुए देख दो। पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें हमें आप इन सभी सोल्जर की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 2006 के बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा, और इसी के साथ इस कहानी पर यही अंत हो जाता है। और हमारे देश के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं वह सिर्फ उन्हें और उनके परिवार वालों को ही महसूस होता है कि फिर कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बल कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।